शक्तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय महर्षि दाल्व्य ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, है मुनिव, मनुष्य इस पृथ्वी पर अनेक पाप करता है, फिर भी यदि वह भगवान नाम का स्मरण करे तो उसे महान कष्टों से मुक्ति कैसे मिल जाती है? कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताए जो पापों का नाश करने वाला हो। तब पुलस्त्य ऋषि बोले, हे ब्रह्मर्षि, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शक्तिला एकादशी के नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाली है। जो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता और तिल दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त होता है। पुलस्त्य जी ने एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत जप और भगवान की पूजा करती, परंतु कभी किसी को दान नहीं देती थी। कालांतर में जब उसका शरीर छूटा तो उसे वैकुंठ जैसा सुंदर परंतु अन्न धन से रहित एक भवन प्राप्त हुआ, जहां उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था। ये देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी उपासना की, फिर भी मुझे यह अभाव क्यों मिला? मेरी भूल बताए और उसका उपाय भी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे सुलेचे, तुमने बहुत पूजा की पर कभी किसी भूखे को अन्न, किसी जरूरतमंद को दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भोजन की कमी का फल भोगना पड़ रहा है। अब तुम देवांगनाओं से शक्तिला एकादशी का व्रत विधि जानो और इस व्रत में तिल तथा अन्न का दान करो, इससे तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे। भगवान के कहने पर देवियां उसके घर गईं। ब्राह्मणी ने पहले दरवाजा खोलने से मना किया और कहा, पहले मुझे इस व्रत की महिमा बताओ। देवियों ने शक्तिला एकादशी की महिमा सुनाई कि इस दिन तिल से स्नान, तिल का ओक्टन, तिल का हवन, तिल मिश्रित जल सेवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से सब पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम शक्तिला एकादशी है। कथा सुनकर ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया, फिर पृथ्वी लोक में जन्म लेकर माघ कृष्ण एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत किया। उसने तिल से स्नान किया, तिल से हवन किया, तिल युक्त जल पिया, तिल युक्त भोजन किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल तथा अन्न का भरपूर दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पूर्व पाप नष्ट हुआ, उसका भवन अन्न धन से भर गया और अंत में वह विष्णुधाम को गई। इस प्रकार पुलस्त्य जी ने कहा, हे दाल्व्य, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा से शक्तिला एकादशी का व्रत रखकर यह कथा सुनता या सुनाता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।